अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। सरस्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। आदि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा साइना ये सर्वे जिन सिद्ध शिवनुक्तास्ते पाठका साधवा स्तुत्या योग जनेश पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वा सर्वमणि स्याद्वा रक्षामणि संसारो रघुदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागा प्रभु आहारा भय वैसद साधान दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीवन जिंत्यालोदाधिक दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान रसास्वादन मदोत्कर्म समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रियमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग तिलक लगा ले, जल का कलश हाथ में ले ले। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रथ किरण से विदूषरांग्रिम प्रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्याजले जिनपतिं बहुधा विचिन्त्ये ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहेनाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। नारियल का जल नालिकेर जल स्वच्छै शीतै पूतै मनोहरै स्नान क्रिया कृता तस्य बुद्धे विशुद्धस्ना ओम ह्रीं श्रीं क्लीं तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप स्तूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहेनाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस भक्त्या ललाट देश निवेशतो चै हसे चिदासुर वरासुर मतनाथै तत्काल पीलित महेश्वरस सदारा सद्यापनाथ जिन्भिमगत युष्मान ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सूप फलार्घिकै धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहेनाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्ट वर्णनमेव तथा विरामो देह प्रभावले संगम लुप्त दीप्तिं धारां गतस्य गुणगुणान्मया वन्दे रतां सुरभि संसपनोपयुक्तां ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सूप फलार्घिकै धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहेनाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश संपूर्ण सारसतांक मरीचिजाल सिंधेरिवात्म्य स्वामी सुप्रवाहे क्षीरै जिनाः सुतितरमाना संपादयन्त मम समेतानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सूप फलार्घिकै धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहेनाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दही का कलश दुग्धाभिबीज पे संतित फेन राशि पांडुत कांति में विजृताम तीव दंगनांगता जिनपते प्रतमा सुधारा संपदतां सपदमांचि सिद्धेवाः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम
झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार्घिकई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सर्वौषधि संस्नापितस्य घृत दुग्ध दधीक्ष्वाहि सर्वाभिधौषध विरारत विदिलाभि उद्वस्त तद विदधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवारी पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार्घिकई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलर इष्टैर मनोरथ तेरी भव्य पुंसाम पुण्य स्मरण कल से निखलैर्वसानी संसार सागर विलंघन हेतु से तु मापलाभ ये त्रिभुवन पति जिनेन्द्रम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कल सेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार्घिकई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्याभिशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनम चारु करोमि भक्त्या इति चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि यस्य द्वादश योजने सदसद्गन्धार्भिः सोपमा नभ्यर्थान् सुमनो गणान् सुमनसा वर्षन्ति विश्वक्षदा यः सिद्धिं सुमना सुखं सुमनसां स्वं ध्यायतामावहं तम देवं सुमनो मुखैः च सुमनो भेदैः समभ्यर्च्ये ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महदाद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाः मारातिकं तु विवरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम् उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार्घिकई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यरनगनसार चतुस्समाडे दामोद वात्समधिगंत्रालय मिश्री की तेन पहचान पुंगवानाम त्रैलोक पावन मासमनम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार्घिकई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो जारी हाथ में ले लें ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकट शत्रुपदो विनाशाय सब श्याम नाम विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम राश्यावस नमः तीर्थंकर शब्द विद्वत महासंघ अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम जैन महामंत्री प्रतिष्ठादा विजय कुमार जैन उपाध्यक्ष श्री सुरेश जैन मारोरा इंदौर निवासी परिवार से सभी विद्वद्गण परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी वेदनीय कर्म चिंचिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी आयु कर्म चिंचिंदी नाम कर्म चिंचिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी कर्म चिंचिंदी क्रोधम चिंचिंदी मानम चिंचिंदी मायाम चिंचिंदी लोभम चिंचिंदी मोहम चिंचिंदी रागम चिंचिंदी चिंचिंदी भयम चिंचिंदी भयम चिंचिंदी भयम चिंचिंदी भयम चिंचिंदी नदी जल भयम चिंचिंदी भगंदर कुशकामला चिंचिंदी सब निगदादि बंधन भयम चिंचिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम
चिंचिंदी बिन बिंदी सर्ववाष्पदानी विस्फोटकमयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त वाष्पक्षणमयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटनाभयम सर्व चिंचिंदी बिन भूकंप बिंदी दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी भूतिसार वेंटडाक्ति साकिन्यादिभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी धनानिभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी व्यापार हानिभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी राजभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी चौरभयम सर्व दुष्टभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी शत्रुभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी शोकभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी बिन सर्वातिरोध बिंदी ध्यानम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी अयसः चिंचिंदी बिन सर्व पापम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विद्याम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी सर्वापमृत्युम बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराज वीर वनमानामलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में परमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम सांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्यासरा सौगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति ने भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुलेन कुलेकत लिघात्मणम घाते घाते आयुद्रा के जागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांतिकराय सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकोपरि शांति धाराम कर चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च समस्त दिगंबर जैना नाम च तीर्थंकर ऋषभदेव विद्वत महासंघ समस्त पदाधिकारी सदस्य विद्वत गणस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घ कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि बहु दुख में टोयाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले ऋषभदेव भगवान अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्पित में हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरिनाथ भगवान के श्री चरणों में कमल मंदिर जम्बूद्वीप में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत पे चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुल्लक चुल्लिका समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता जी गंधोदक ले जाइए माता जी के पास और अर्घ्य चढ़ाइए। गंधोदक लेकर के जाएं अर्घ्य भी चढ़ा दें और गंधोदक दे दें माता जी को। अब जो शाश्वती अयोध्या से प्रभावना रथ का प्रवर्तन किया गया है शाश्वती अयोध्या प्रभावना रथ उस रथ की झलकियाँ आप लोग देखेंगे। कल रथ जो है रामगंज मंडी में था और वहाँ से आज भवानी मंडी में उसका प्रवर्तन होगा। उस रथ का प्रवर्तन किस प्रकार से
प्रभावनापूर्वक चल रहा है, उसकी झलकियाँ आप लोग यहाँ देखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर ज्ञान ज्योति विद्वत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन चल रहा है कल 4 तारीख से 8 तारीख तक। उस प्रशिक्षण शिविर में देश भर से विद्वतगण यहाँ पर पधारे हैं। तो अब पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का विषयों पर मंगल उद्बोधन होगा। सभी विद्वानगण बाहर में पंडाल में पहुँच करके और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के उद्बोधन का श्रवण करने का कष्ट करेंगे। सभी विद्वान, सभी विद्वतगण, सभी विद्वान महिलाएं और विद्वानगण सभी लोग बाहर पंडाल में पहुंचकर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी मंच पर विराजमान हो चुकी हैं। आप सभी लोग वहां पर पहुंचे और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन श्रवण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं, ये व्रतों की ओर हम चलेंगे। अब आज चंदन षष्ठी व्रत है। मंत्र श्री चंद्रपुर भगवान का है। पूजा भी चंद्रपुर भगवान की करनी है सबको। ओम ह्रीं श्री चंद्रपुर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं शील वृत्तेषु ओम ह्रीं वरहं शील वृत्तेषु अनतिचार भावनायै नमः। ओम ह्रीं वरं शील व्रते स्वनतिचार भावनायै नमः। मेघमाला व्रत का मंत्र ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम राम ह्रीं रूं रं रहस्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रं रहस्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सृजनमुखोद्भूतसाद्वाद नैकर्भिद्वासां सद्गानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री जिनकोद्भूत साद्वाद नैगर्भिद्वाद सांश्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रिंशत्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। आज हम आप सबको ले चलेंगे भगवान ऋषभदेव की समूहशरण की ओर। समूहशरण में राजते तीर्थंकर भगवंत, नमो अनंतो बार मैं पाऊँ सौख्य अनंत। महानुभाव, भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तो पृथ्वी से 5000 धनुष अर्थात 20,000 हाथ ऊपर आकाश में पहुंच जाते हैं एक अर्धनिमिष में, जिसे कि सेकंड भी नहीं कहेंगे, सेकंड के भी कम समय में। यानी केवल ज्ञान होते ही तीर्थंकर भगवान 500 धनुष, 5000 धनुष, 5000 धनुष का मतलब है एक धनुष में 4 हाथ तो 20,000 हाथ, 20,000 हाथ ऊपर पहुंच गए और वहाँ आधर आकाश में अर्धनिमिष मात्र में समूहशरण की रचना बन जाती है। सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर अर्धनिमिष में समूहशरण की रचना बना देता है। वो समूहशरण आकाश में अधर है और उसमें सबसे पहले चारों तरफ में 20,000 सीढ़ी रहती है। 20,000 सीढ़ी और चारों दिशाओं में गली रहती, बहुत बड़ी बड़ी। भगवान ऋषभदेव के समूहशरण में 2 कोस की गलियां थीं, 2-2 कोस की गलियां थीं। 12 योजन का समूहशरण और 1 योजन में 4 कोस 8 मील अर्थात 12 किलोमीटर लगभग। अब आप स्वयं चिंतन करें, इतना बड़ा समूहशरण आकाश में अधर, और हम और आप सभी
अर्ध निमिष में यानी अंतर मुहूर्त में 20,000 सीढ़ियों को पार करके और समोसरण में पहुंच गए हैं। अब समोसरण में जो है क्रम से दर्शन करेंगे। सबसे पहले मानस स्तंभ। मानस स्तंभ है गली में, चारों तरफ गलियों में मानस स्तंभ बने हैं जो कि भगवान के शरीर की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। भगवान ऋषभदेव के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी। यह हमारे और आपके श्रद्धान का विषय है। आज के लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं जल्दी, कहते हैं ये तो सब कल्पनाएं हैं। लेकिन हम और आप सर्वज्ञ भगवान की वाणी पर विश्वास रखने वाले, भगवान महावीर पर की वाणी पर विश्वास रखने वाले तिलोय प्रणति ग्रंथ, धवला पुस्तक 9 और प्रथम और महापुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण आदि उनके ग्रंथ के आलोक में हम और आपको ले चलेंगे। समोसरण 12 योजन का होता है। उसमें सबसे पहले 20,000 सीढ़ी पार करके पहुँचे हैं तो चारों गलियों में मानस स्तंभ बने हैं जो कि भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं और उसमें ऊपर में भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। आजकल कहीं कहीं मानस स्तंभ बनाते हैं, उसमें 24 प्रतिमा विराजमान कर दी, नीचे से ऊपर तक बहुत सारी। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मानस स्तंभ में 4 प्रतिमाएं ऊपर रहती हैं चारों दिशाओं में, और कहीं कहीं ऐसा माना है कि नीचे भी 4 प्रतिमाएं रहती हैं। तो दोनों तरह से समोसरण मेरी प्रेरणा से, मेरी भावना के अनुसार बने हैं। लेकिन समोसरण में कोई 24 भगवान, कोई 32 भगवान, कोई बहुत सारे भगवान विराजमान कर देते हैं। ये कुछ कल्पनाएं आज जब परिप्रेक्ष्य में देखने आती हैं, ये बड़ा आश्चर्य और दुख होता है कि कैसे हैं, क्यों हैं और क्यों ऐसा करते हैं। खैर, तो समोसरण में सबसे पहले मानस स्तंभ का दर्शन किया। फिर पहली भूमि है, उसका नाम है, पहला परकोटा, उसका नाम है धूलिसाल। वो पंचमणि रत्नों से बना है। फिर पहली भूमि है, 8 भूमि है समोसरण में, 8 भूमि है और 4 परकोटे हैं, 5 वेदी हैं। 4 परकोटे और 5 वेदी के अंतराल में, 9 के अंतराल में 8 भूमि है। यहाँ समोसरण बना हुआ है। हस्तिनापुर में बना हुआ है भगवान शांतिनाथ का। और जो समोसरण ईस्वी सन 1998 में मेरी प्रेरणा से एक धातु का निर्मित हुआ था, जिसे हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने एक ट्रक में रथ में सजा कर विराजमान करके और पूरे भारत भर 3 वर्ष तक लगभग भ्रमण कराया था। समोसरण श्री विहार, ऋषभदेव समोसरण श्री विहार, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने जिसका उद्घाटन किया था दिल्ली से। खैर, तो बात यह है कि सबसे पहले हमने समोसरण का दर्शन किया है। आपको बता दूं जरा सा, सबसे पहले हमने दर्शन किया है ईस्वी सन 1958 में आचार्य श्री शिवसार महाराज के संग में, साथ में अजमेर में सरसेठ भागचंद जी सोनी, उनके मंदिर में शहर में बना हुआ, शहर में समोसरण बना हुआ है। और नसिया में जो है वो 13 द्वीप की रचना है, ध्यान रखें। नसिया में जो बनी है वो लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है, शहर से बाहर है। वहाँ पर आचार्य श्री शिवसार जी महाराज का भी, धर्मसार जी महाराज का भी चतुर्मास हो चुका है। मध्याह्न में भी हम वहाँ की चर्चा करेंगे आपसे। वहीं पर हमारी जन्मदात्री माँ रत्नमती जी की आर्य का दीक्षा भी हुई है ईस्वी सन 1971 में। तो मैं बता रही थी, सबसे पहला समोसरण का दर्शन हमने लोगों ने मानस स्तंभ का वहाँ किया है। वो ऐसे समतल भूमि पर बना जैसे कि यहाँ बना है, समतल में। और दूसरा समोसरण हमने देखा था सुजानगढ़ में ईस्वी सन 1960 में, जब आचार्य श्री शिवसार के साथ हम लोगों का चौमासा हुआ है। वहाँ भी समतल में बना हुआ है। तीसरे समोसरण का दर्शन किया था चांदखेड़ी में एक बार, काफ़ी वर्ष पहले, लगभग 30-40 वर्ष पहले। वो भी समोसरण समतल में बना हुआ है। अब मैं आपको ले चलूँ। पहली भूमि है चैत प्रासाद भूमि, उसमें 1-1 मंदिर है और 5-5 महल, 1-1 मंदिर 5-5 महल। उनमें
वो सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है, तिलय प्रणति ग्रंथ में लिखा हुआ है, भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे, यानी सब मानव सम के बराबर। फिर एक वेदिका है, फिर एक खाई है, खातिका भूमि, भगवान की ऊंचाई से, शरीर के ऊंचाई से चौथाई गहरी है, उसे पानी भरा हुआ है और कमल आदि फूले हुए हैं। फिर वेदिका है, फिर है लता भूमि, जिसमें संसार में कोई ऐसी बेल नहीं है जो वहाँ न हो और जिसमें पुष्प न लगे हों। सुगंधित पुष्प वहाँ लगे हैं, लिखा हुआ है महापुराण में कि वहाँ से पुष्प लेकर के चक्रवर्ती आदि और भगवंतों की पूजा करते थे। फिर परकोटा है, स्वर्णिम परकोटा, स्वर्णिम परकोटा है, भगवान की ऊंचाई से चौथाई चौगुना ऊंचा, भगवान की ऊंचाई से चौगुना ऊंचा परकोटा है। फिर उपवन भूमि है, उपवन भूमि में पूर्व में अशोक वृक्ष, दक्षिण में चंपक, अशोक सप्तच्छद, सप्तच्छद, और पश्चिम भूमि में पारिजात, अशोक सप्तच्छद, चंपक, चंपा और आम्र, और उत्तर में आम्र। ये 4 प्रकार के बगीचे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे, और ये सब बना है, लिखा हुआ है कि सब रत्नों से निर्मित हैं, वनस्पति कायिक हैं। ये पृथ्वी कायिक नहीं है, वनस्पति कायिक हैं। वनस्पति कायिक नहीं है, पृथ्वी कायिक है, मैं उल्टा बोल गई। वनस्पति कायिक नहीं है, पृथ्वी कायिक है, रत्नों से निर्मित है सब, लेकिन इनके पत्ते हवा के झकोरे से हिलते हैं और इसमें पुष्प सुगंधित लगे हुए हैं। ऐसा वर्णन तिलय प्रणति ग्रंथ में है, हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों में है। ये सब वृक्ष भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं, मानसम के बराबर, सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। फिर वेदिका है, फिर ध्वजा भूमि है, जिसमें 1 लाख से अधिक ध्वजाएं हैं, 10 प्रकार के चिन्हों से चिन्हित ध्वजाएं, उनमें लघु ध्वजाएं, एक सब में 108 आदि ऐसी उनकी गिनती है, संख्या है, वो शायद इसमें दी होगी संख्या, जो हमने पुस्तक आपको पहुंचाई है। समोसन रत्ना नाम से कल पुस्तक विमोचन हुआ था, तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें 1 लाख से भी अधिक ध्वजाएं हैं। ये सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। फिर वेदिका है, फिर सिद्धार्थ भूमि है, कल्पवृक्ष भूमि, उसमें 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं और उसमें चारों दिशाओं में मंदार, नमेरु, संतानक और पारिजात नाम से जो वृक्ष हैं, उनमें सिद्धों की प्रतिमाएं हैं कटनी पर। ध्यान रखिए, कटनी पर है, पत्ते पत्ते पर नहीं है। अभी क्या हुआ था, लगभग 10 वर्ष पहले एक शिल्पी यहाँ हसनापुर आया हुआ था, तो उसने दिखाया एक वृक्ष में पत्ते पत्ते पर भगवान बिठा दिए। हमने कहा ये क्या है, बोले एक साधु ने बनवाया है, मुनि ने, वैसा वृक्ष बनवाएंगे। तो मैंने उनका पता लेकर उनको तिलय प्रणति के प्रमाण भेजे। मैंने कहा पत्ते पर भगवान नहीं, केवल कटनी पर भगवान है, चारों दिशाओं में एक एक भगवान है, और उनके आगे भी मानव स्तंभ है, सभी प्रतिमाओं के आगे भी मानव स्तंभ है। ऐसा तिलय प्रणति में वर्णन है, हरिवंश पुराण में वर्णन है। फिर हम चलेंगे वेदिका के बाद छठी भूमि, ये छठी भूमि है। 7वीं भूमि है, उसका नाम भवन भूमि। भवन भूमि में देवों के भवन बने हुए हैं, उनमें भगवंतों की प्रतिमाएं हैं जिनका देवगण अभिषेक करते हैं, और 9 स्तूप हैं, 9 स्तूप, 36 स्तूप हो गए। ये स्तूप, इनमें बीचों बीच में अरहंतों की प्रतिमा है, ऊपर में सिद्धों की प्रतिमा है। ऐसा वर्णन आया है, लिखा है हजारों सैकड़ों हजारों उसमें तोरण द्वार हैं। वहाँ की रचना तो ऐसा लिखा हुआ है कि कुबेर जो है, अगर भगवान का साक्षात समोसरण न हो, साक्षात तीर्थंकर न हो, केवल ज्ञानी, तो समोसरण रचना करने में कुबेर भी भूल कर जाए, और कुबेर भी वहाँ अनंत संपत्ति उड़ेल देता है, इतनी संपत्ति कि जिसका कोई वर्णन नहीं। समोसरण की महिमा है। उस भवन भूमि में भी 9 का
स्तूप सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे। फिर वेदिका है, परकोटा है, स्फटिक का परकोटा, ये चौथा परकोटा स्फटिक का है। और इसमें श्रीमंडप भूमि इसका नाम है, 8वीं भूमि श्रीमंडप भूमि। इसमें 12 सभाएँ हैं, 12 सभाओं में एक एक में स्फटिक के वो बने हुए हैं दिवाले। ऐसे 16 के अंतराल में 12 वो है, 8वीं भूमि में 12 सभाएँ। 12 सभा में क्रम है। पहली सभा जो भगवान के सन्मुख रहती है पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में, जिधर भगवान का मुख हो, एक तरफ भगवान का मुख रहता है, चारों तरफ दिखता है। तो उसमें सबसे पहली सभा में गणधर देव, 7 प्रकार के मुनि, केवल ज्ञानी, मना परे ज्ञानी, अवधिक ज्ञानी, शिक्षक, वादी और विक्रारिधिधारी, 7 प्रकार के मुनि माने हैं। ये सब पहली भूमि में, पहली सभा में। दूसरी सभा में कल्पवासिनी देवियाँ, 16 स्वर्ग की कल्पवासिनी आदि देवियाँ, स्वर्गों की देवियाँ। तीसरी सभा में आगे आरिकाएँ हैं, पीछे श्राविकाएँ हैं। आरिकाएँ श्राविकाएँ दोनों एक कोठे में हैं, एक सभा में। चौथी भूमि ज्योतिर्वासी की, फिर व्यंतर की, फिर भवनवासी की। पुनः भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योति देव और कल्पवासी देव, ऐसी 4 सभाएं। ये हो गई 10। फिर 11वीं सभा है मनुष्यों की, जिसमें राजा, चक्रवर्ती, मंडलिक, महामंडलिक, मुख्य श्रोता आदि और श्रावक गण, त्रैवर्णिक लिखा है। त्रैवर्णिक श्रावक जाते हैं, त्रैवर्णिक से अतिरिक्त वहाँ नहीं जाते। नपुंसक, षंड, पाखंडी और मिथ्या दृष्टि, अभाव्य और शूद्र आदि वहाँ प्रवेश नहीं पाते हैं। त्रैवर्णिक का ही प्रवेश है, ऐसा स्पष्ट तिलय प्रणति ग्रंथ में है और हरिवंश पुराण में है। 12वीं सभा है तिर्यंचों की, जिसमें पंचेंद्रीय, जिनके कान है, मन है, ऐसे पंचेंद्रीय पशु पक्षी निराबाद आपस के वैर विरोध को छोड़कर सब वहाँ निराबाद हाथ जोड़ के बैठते हैं और भगवान का दिव्य ध्वनि सुनते हैं। और सभी भव्य हैं, संसारी, निकट संसारी। लिखा है कि मनुष्य तो संख्यात हैं, तिरंग संख्यात हैं और देव देवियाँ असंख्यात हैं। और ये कैसे समाते हैं? भगवान महावीर का समर्थन तो 1 योजन का था, यानी 12 किलोमीटर का ही था। कैसे समाए? तो लिखा हुआ ये विशेष शक्ति या विशेष महिमा है, जो असंख्यातों देव देवियाँ वहाँ पर बैठते हैं निराबाद, एक दूसरे को धक्का मुक्की न देते हुए निराबाद बैठते हैं, किसी प्रकार की बाधा नहीं। और परस्पर में बैर विरोध आपस का वहाँ रहता ही नहीं है। यहाँ तक कि है कि जहाँ तक भगवंतों का संबोधन जाता है 100 योजन तक वहाँ सुविक्षता और आपस में मैत्री भाव हो जाता है। कोई भी शत्रु एक दूसरे का विरोध नहीं करता है, सब गले मिल जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, परस्पर मैत्री भाव को प्राप्त होता है। ये समोषण की महिमा है। फिर बीचों बीच में एक वेदी देकर के 8 भूमि हो गई, वेदी हो गई। 4 परकोटे 5 वेदियों के अंतराल में 8 भूमि हो गई समतल में। पुनः पहली कटनी है, उसमें भगवान की जो कटनी गोलाकार वो 16 हाथ ऊंची है। दूसरी कटनी हाथ ऊंची है, तीसरी हाथ ऊंची है। और फिर भगवान की गंधकुटी भगवान की ऊंचाई, शरीर की ऊंचाई से 1.5 मानी है। भगवान ऋषभदेव की अवगाहना 500 धनुष थी, तो उसकी चौड़ाई 600 धनुष और ऊंचाई 900 धनुष मानी है। गंधकुटी आजकल समोसन जो बनाते हैं उसमें गंधकुटी नहीं बनाते हैं, कमल रख दिया, उस पर 4 मुखी भगवान विराजमान कर दिए। लेकिन गंधकुटी होना ही चाहिए,
आदि पुराण में लिखा है कि गंधकुटी में हजारों शिखर थे और हजारों ध्वजाएं लहरा रही थी। आप आदि पुराण उठा के देख लें, महापुराण उठा के देख लें, उसमें लिखा हुआ है कि समो शरण में भगवान की गंधकुटी में हजारों शिखर और हजारों ध्वजाएं लहरा रही हैं। इसे मेरी प्रेरणा से जो समो शरण बने सब में गंधकुटी बनी है। यहाँ भी बनी है, हसनापुर में भी, और प्रयाग में जो स्थापित हुआ उसमें भी। अब हम आपको ले चलें वर्तमान की ओर। ये समूह शरण समतल पर ही रहते हैं, क्योंकि अब आप थोड़ा सा चिंतन करें। मानस स्तंभ 12 गुने ऊंचे, चैत प्रसाद भूमि के मंदिर महल 12 गुने ऊंचे, और अशोक आदि वृक्ष 12 गुने ऊंचे, ध्वजाएं 12 गुनी ऊंची, चैत वृक्ष आदि और सिद्धार्थ वृक्ष 12 गुने ऊंचे, और स्तूप 12 गुने ऊंचे। सब चीज़ें 12 गुने ऊंची है। अगर स्टेप बाय स्टेप बनेगा तो आगे की ऊंचाई सबकी 12 गुने ऊंची बढ़ती जाएगी कि नहीं, बताइए आप। कोई भी विद्वान बताएंगे हमें 12 गुनी ऊंचे। अगर हम जो है समूह शरण को पहली भूमि को लिया, दूसरी भूमि ऊंचे ऊंची की, तीसरी उससे ऊंची, चौथी उससे ऊंची, पांचवी उससे ऊंची, तो क्या होगा? 12 गुने से अधिक हो जाएगी ना सब। मानस स्तंभ से सब चीज़ ऊंची हो जाएंगी कि नहीं? मानस स्तंभ से हर एक चीज़ ऊंची होती चली जाएंगी। ये आपको मंजूर है क्या? कोई विद्वान नहीं मंजूर करेगा ना। आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम के आलोक में सबसे पहले विजयनगर में समूह शरण बन रहा था। मेरे पास पत्राचार हुए और उन लोगों ने कहा हम स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं, 8 भूमियों को एक से एक ऊपर ले जाएंगे। हमने कहा ये गलत हो जाएगा। बोले सुंदर तो यही दिखेगा, भले ही गलत हो जाए सुंदर दिखेगा, हम तो ऐसा ही बनाएंगे। बन गया, स्टेप बाय स्टेप बना। उसके बाद दूसरा समूह शरण बन रहा था शिखर जी में। मेरे पास में एक आचार्य थे, मैं नाम तो नहीं लूँगी, उनका पत्राचार हुआ, उनका स्वयं पत्र आया, ऐसा समूह शरण बना रहे स्टेप बाय स्टेप। मैंने लिखाया, हमारे मोती चंद जी थे, उसे उनसे लिखवाया कि ये आगम के परिप्रेक्ष्य में गलत हो जाएगा। आप समूह शरण जैसा सुजानगढ़ में और अजमेर में बना है वैसा बनाएं, आगम के परिप्रेक्ष्य में बनाएं, तिलक प्रणति के आधार से बनाएं, समतल में बनाएं, स्टेप बाय स्टेप में गलत हो जाएगा। बड़े सुंदर यही दिखता है, और उसे बन गया। और उसकी नकल किया अहि क्षेत्र में, मैंने मना करने के बावजूद भी, और उसकी नकल किया हस्तिनापुर में प्राचीन मंदिर में, पुराने मंदिर वालों ने। तो बात यह है कि हमें ये आश्चर्य होता है, ये हुंडा और सर्पण का दोष कहें क्या कहें, कि गलत की नकल बहुत जल्दी लोग कर रहे हैं और सही की नकल क्यों नहीं करते हैं, ये आश्चर्य हो रहा है। कई बार ऐसा आश्चर्य होता है, कई बार हमारा चिंतन चलता है तो रातों रात हमको नींद ही नहीं आती है। हम सोचते रहते हैं क्या हो रहा है। आगम के परिप्रेक्ष्य में और प्राचीन जो चीज़ रचना बनी है उसके परिप्रेक्ष्य में हम उसकी नकल क्यों नहीं करते हैं। जो रचना बनी हुई पुरानी और जो आगम में लिखी हुई उसकी नकल क्यों नहीं करते, और जो गलत बन गई उसकी नकल क्यों करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये चिंतन का विषय है। आप लोग इस पर ज़रूर विचार करें कि गलत की नकल हो रही है, हर जगह गलत की नकल जल्दी होती है। एक श्रवणचर्या, उसमें 50 जगह श्री गौतम स्वामी की कृतियों में परिवर्तन हुआ है, आगे पीछे किया गया है, पाठ भेद हुआ है, सब हुआ है। उसकी नकल सब साधुओं ने कर लिया। विमल भक्ति संग्रह, फलाना लिखाना, जितने भी पुस्तकें छपी सब ने उसी की नकल किया। और जो क्रियाकलाप था पुराना, पंडित पन्नालाल जी सोनी ने छपाया था सन 1935 में, हम तो जन्मे ही थे, और सन 1932 में पहले छपा है। उसकी नकल क्यों नहीं हुई, उसकी नकल कोई नहीं किया। और श्रवणचर्या जो गलत छप गई उसकी नकल सब ने किया।
जो सही पन्नालाल जी सोनी ने क्रियाकलाप में जो प्रकाशित किया है और जो प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी फलचंद से प्रकाशित हुई है शायद सन 1942 में, मेरे पास सन लिखा हुआ है, मैं आप बता दूंगी दोपहर में। इनकी नकल नहीं हुई, जो सही थी उनकी नकल नहीं की गई और जो गलत छप गई उसकी नकल सब ने कर ली। और जब मैंने कुछ साधुओं से चर्चाएं कराई, चंदावती जब ब्रह्मचारिणी थी, इनके माध्यम से कुछ पत्राचार आदि कराए, तो कई एक कारिकाओं के पत्र आए कि हमें सही स्थिति बताओ, हम उसको संशोधित करेंगे। हमने सही स्थिति लिख लिख कर भेजी, लेकिन किसी ने संशोधन नहीं किया, सब ऐसे कैसे छप रहे प्रायः। हमारे यहाँ से जो मुनिचर्या निकली है उसका हिंदी पद्यानुवाद भी किया है, कुछ विद्वानों की इच्छा से, कुछ क्षुल्लक आदिकों ने आग्रह किया उसके, और उसका हिंदी पद्यानुवाद भी है, हिंदी भी है। वो जो है क्रियाकलाप के आधार से पंडित पन्नालाल सोनी ने छपाया था क्रियाकलाप, और उसके आधार से प्रतिवर्ष ग्रंथत्रयी के आधार से और आगम के परिप्रेक्ष्य में और अनगार धर्मामृत, आचार सार और मूलाचार प्रदीप, मूलाचार आदि इन ग्रंथों के आधार को लेकर के और प्रमाण दे करके और मैंने मुनिचर्या प्रकाशित की है। उसकी नकल किसी ने नहीं किया। एक सुभूषणमती जी हैं, उन्होंने उसको पुनः प्रकाशित करने की भावना व्यक्त की और प्रकाशित कराया। तो बात यह है कि मैं कई बार आश्चर्य करती हूँ कि समोसरण जो स्टेप बाय स्टेप बना, आगम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये गलत हुआ और मेरे देखते देखते गलती हुई है। मेरे अपने नज़र के सामने, मेरे दृष्टि के सामने हुआ है और मैंने मना करने के बावजूद भी हुआ है, और उसकी नकल ही प्राय सब लोग करते जा रहे हैं। ये एक आश्चर्य का विषय है। इसे क्या कहना, पंचम काल का अभिशाप या हुंडावटी का दोष। एक बार आचार्य शिवसार महाराज के सामने चर्चा हुई थी, कुछ पुरानी बात है, तब एक दो जगह ही गड़बड़ हुआ था धर्मसाज के साथ। यहाँ दिल्ली में धर्मसाज जी महाराज के सामने चर्चा हुई थी, तो महाराज ने यही कहा कि माता जी ये पंचम काल का हुंडा सर्पणी का दोष है, जो गलत की नकल सब कर रहे हैं और सही की नकल कोई क्यों नहीं करता है। उनको भी अजमेर का समोसण बहुत अच्छा लगता था धर्मसाज जी महाराज को। वो हमेशा कहते थे कि वो समोसण कितना सुंदर है, उसकी नकल क्यों नहीं करते। तो बात यही है कि आज हम ये देखें, चिंतन करें, विचार करें। आप लोगों को, विद्वानों को हम इसलिए कह रहे हैं कि एक एक विद्वान हमारी दृष्टि में 1 लाख के बराबर है। हम आपको एक एक विद्वान को 1 लाख के बराबर समझते हैं। आप हमारी बात को, आगम की बात को, आगम के परिप्रेक्ष्य में तिलय प्रणति को लेकर के, हरिवंश पुराण को लेकर के, आदि पुराण को लेकर के आप अपनी बात को लाखों में पहुंचा सकते हैं, हजार हजार के माध्यम से लाखों में पहुंचा सकते हैं। कम से कम 1-1 हज़ार की सभा में आप लोग प्रवचन करते हैं। हमारी बात नहीं है, आगम के परिप्रेक्ष्य में। और प्राचीन बने हुए जो समोसरण हैं उनके परिप्रेक्ष्य में, प्राचीन जो बने हुए हैं उनको आधार दो, उनके प्रमाण दो। तो बात यही है कि आज मैंने एक समोसरण का विषय लिया है, ऐसे ही 4-5 विषय ऐसे है जो मेरे देखते देखते और मेरे मना करते करते भी गलत बने हैं। तो कई बार मुझे कष्ट होता है, आपस में कहते रहते हैं। और आज मन में आया इस बार प्रशिक्षण शिविर में कि अपने विद्वानों को हम जरूर सुनाएं, हमारी बात सुन के जाएँ, और अगर विद्वानों के गले उतर जाएगी तो वो हमारी बात को नहीं, आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम की बात को, गौतम स्वामी की वाणी को, सरखंडागम ग्रंथ में लिखे धवला की टीका, श्री वीर सेनाचार्य की वाणी को और श्री दिनसेन स्वामी की वाणी को जनता तक पहुंचा सकते हैं। हमारी अपनी कोई बात नहीं है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो है सो आगम है और आगम के परिप्रेक्ष्य में ही मैं बोलती हूँ। मेरे पास अपना निजी कुछ नहीं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं चिंतन करती हूँ, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं प्रेरणा देती हूँ।
मैंने आज तक मंदिर निर्माण की प्रेरणा नहीं दी। आप ध्यान रखें, जो भी बना है सो इतिहास बना है। यहाँ भी जो बन रहा है वो इतिहास बना है। त्रिकाल चौबीसी इतिहास। क्यों? अयोध्या में आज 5 तीर्थंकर जन्मे। इस काल में, अतीत काल में 24 हुए हैं और आगे 24 होंगे। ये इतिहास। ऋषभदेव प्रथम हुए हैं युग की आदि में। जैन सिद्धांत के अनुसार कोड़ाकोड़ी सागर हो गया। एक कोड़ाकोड़ी सागर का चतुर्थ काल था। एक कोड़ाकोड़ी सागर में असंख्यात वर्ष हो गए। और अगर हम उसको अपनी भाषा में शायद समझाना चाहें तो करोड़ों करोड़ वर्षों की घटना। हमारे आदित्य योगी जी आए थे अभी हसनापुर। मैं वहाँ थी जब 10 महीने पूर्व। तो सहज बोले, मैंने कुछ नहीं कहा था, थे जब से हम बोल पड़े। बोले माता जी, विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव। आदित्य योगी जी ने कहा, बड़ा अच्छा लगा। आदित्य योगी जी ने उस दिन ये शब्द कहे। क्षण भर के लिए आए थे। हेलीकॉप्टर जो है स्वामी जी ने वहीं जगह ही नहीं थी। हेलीकॉप्टर इनके जम्मूद्वीप के स्थल पर बना था, इसलिए वो यहाँ हेलीकॉप्टर से उतरे थे और सभा में कहीं जा रहे थे संबोधन करने प्रचार के। तो सहज हमारे पास दर्शन करने आ गए। हम बैठे थे मंदिर के बाहर धूप में, हेलीकॉप्टर से उतरे थे इसलिए आ गए थे। सहज उनके मुंह से निकला। भगवान ऋषभदेव इसी युग के, इस विश्व के प्रथम राजा थे भगवान ऋषभदेव। और द्वितीय राजा कौन हुए? भरत चक्रवर्ती। उनके तृतीय राजा परंपरा से अर्क कीर्ति। 32 नाम हमें उपलब्ध हुए हैं। उनके नाम के मैंने मंत्र बनाए हैं और लिखा है हरिवंश पुराण में कि 14 लाख राजाओं तक, इक्ष्वाकु वंश में 14 लाख राजाओं तक, नोट कर ले, 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न परंपरा चली है। अपने पुत्र को राज देना, दीक्षा लेना, मोक्ष जाना। अपने पुत्र को राज देना, दीक्षा लेना, मोक्ष जाना। अपने पुत्र को राज देना, दीक्षा लेना, मोक्ष जाना। यह अविच्छिन्न परंपरा खंडित नहीं हुई। कहाँ तक? 14 लाख राजाओं तक। 14 लाख राजाओं तक ये परंपरा खंडित नहीं हुई, अविच्छिन्न चली है। यहाँ अयोध्या में ऐसी पवित्र भूमि पर हम और आप आज बैठे हुए हैं। ये वही भूमि है। भगवान ऋषभदेव का सरसोभद्र महल कितना बड़ा था, आप चिंतन करें। 81 मंजिल का था। 81 मंजिल का सरसोभद्र महल। और भगवान की शरीर की अवगाहना कितनी थी? 500 धनुष थी ना? 500 धनुष की थी, 2000 हाथ की। तो आप चिंतन करें कि एक एक मंदिर जो था भगवान की ऊंचाई से बड़ा ही था ना। तो कितना ऊंचा महल था, उसकी चौड़ाई कितनी रही होगी? आज स्वामी जी यहाँ सरसोवत महल बनाएंगे, छोटा सा नन्हा सा उसका बच्चा। वो कितना बड़ा था? अनुपम जी आप गणित लगाओ, आप तो गणितज्ञ हैं, गणित के प्रोफेसर। 500 धनुष की अवगाहना वाले ऋषभदेव, उनका 81 मंजिल का सरसोवत महल, उसकी ऊंचाई चौड़ाई लंबाई। तो जहाँ हम बैठे हैं, हम समझो ऋषभदेव भगवान के सरसोवत महल में बैठे हुए हैं, है ना? और तीर्थंकर अजितनाथ वगैरह को यहाँ केवल ज्ञान भी हुआ, उनके समोसन में बैठे हुए हैं। तो भव्यात्माओं, ये पवित्र भूमि हस्त अयोध्या, ये हम जो है साधु जीवन में आए हैं ऐसा नहीं, ध्यान रखना। बचपन में हम लोग यहाँ खूब खेले हैं और खाए हैं। ये नहीं बना था, ये नहीं था, ये तो 65 में बना है। वो कटरा की धर्मशाला थी, कटरा मंदिर की। यहाँ हर वर्ष ऋषभ जयंती का 5 दिन का मेला होता था। तो 5 दिन तक हमारे पूरे परिवार के लोग रहते थे और बच्चों से, स्कूल के बच्चों से कार्यक्रम कराए जाते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूल के बच्चों से कराए जाते थे, पाठशाला के बच्चों से, जैन बच्चों से। अजैनों से नहीं, जैन बच्चों से ही कराए जाते थे। वो जमाना था। तो बचपन में हम लोग जो है कटरा मंदिर के प्रांगण में खूब खेले हैं, खाए हैं और घूमते रहते थे हम लोग यहाँ। और जहाँ जो 5 टोक बनी है, जहाँ आपको मंदिर स्वामी जी ने भी कराया कि नहीं कौन जाने, वहाँ जो है उधर में जाने में केवल जंगलात था, कुछ भी नहीं था, केवल जंगल ही जंगल था, समझे?
हम लोग एक दूसरे किसी को लेकर बिगड़ नहीं जा सकते थे। आज तो सब पूरा आनंदनाथ की टोंक तक, सब सरयू नदी तक, सब पूरी बस्ती हो गई है, पूरा चारों तरफ बस्ती हो गई है। तो बात यही है कि हमारे देखते देखते ये अयोध्या बहुत ही विकास को प्राप्त हुई है। और आचार्य देशभूषण जी की कृपा, जो उन्होंने सन 1965 में ये आपको जगह दी है, हमारे स्वामी जी को हम कहते हैं उन्हें उनके अनंत उपकार मानो। जो आज यहाँ पहले 2 मंदिर आप बनवा गए, त्रैकालिक मंदिर, त्रैकालिक भगवंतों का और समोसरण, ये समोसरण, और अभी 5 बनवा रहे हैं। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जो मोक्ष गए, उनकी प्रतिष्ठित प्रतिमा यहाँ विराजमान है, वो विराजमान होंगी। भरत भगवान विराजमान हो गए हैं 31 फुट के, 3 लोग रचना बन रही है, और 30-24 के भगवान वहाँ विराजमान है उस मंदिर में। 720 भगवान वहाँ विराजमान है रत्नों के, वो विराजमान होंगे, उसका मंदिर भी बन रहा है, और सरस्वभद्र महल बनेगा। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, और हम और आप उसकी वंदना करके वहाँ बैठकर कुछ आगम के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में वो एक विरासत रूप में, धरोहर के रूप में एक अचिंत्य प्रभावशाली बने, और हम आगम के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात को जन जन तक पहुंचाकर कम से कम 1 लाख लोगों के 1 लाख लोगों तक पहुंचाएं। यही मेरी भावना, प्रेरणा, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल।